साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हमारा सेट नंबर 16 चलेगा। इससे पहले टोटल आपका 15 सेट कंप्लीट हो चुका है। इसका प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पर बन गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और सभी क्लास का जो पीडीएफ है वो बहुत ही जल्द एप्लीकेशन पर बैच में अपलोड हो जाएगा। और इस क्लास का समय है डेली रात 8:30 बजे से। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है? वित्तीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, राज्य आपातकाल या फिर डी राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा होती है? तो देखिए, भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। एक है 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। उसके बाद है 356, इसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। और उसके बाद है 360, इसमें वित्तीय आपातकाल लगता है। तो 360 पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए वित्तीय आपातकाल दिया हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 360 यानी वित्तीय आपातकाल की बात करें तो ये भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। और 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये देश में 3 बार लग चुका है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस धर्म में उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था? तो इसका सही जवाब है जैन धर्म में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है। उत्तर क्या होगा? जैन धर्म में। आगे देखिए, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास इसमें से कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नरेगा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नरेगा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 2005 में, ठीक है। 2005 में अधिनियमित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, नरेगा का नाम मनरेगा कब रखा गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आभासी और सीधा। आगे देखिए, यदि किसी परिपथ में 10 कूलम का आवेश 2 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, विद्युत धारा I बराबर Q/T, ठीक है। यहाँ पर Q आवेश हो गया तो 10 कूलम दिया हुआ है और समय 2 दिया हुआ है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 5 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा जिसको खाने का सोडा भी बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम पूछा गया है, क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये खाने वाला सोडा का नाम है। और इसका एक अन्य नाम है, याद रखिएगा, जैसे NaHCO3, ये इसका सूत्र है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा Na2CO3 × 10H2O, ये धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं?
तो इसे आघात वर्धनीयता बोला जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र होता है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10। हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब और वमन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर बताइए। तो ये कौन सा भाग करता है? तो मेडुला। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कौन सा भाग करता है? तो मेडुला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं? तो इसे विभिन्नता बोला जाता है। ठीक है, वेरिएशन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, विभिन्नता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अनुकूल अभ्यास का एक उदाहरण है? तो पर्यावरण अनुकूल अभ्यास का एक उदाहरण है प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करना, ये तो होगा नहीं। अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद रखना, ये हो सकता है। व्यक्तिगत वाहन से स्कूल जाना, ये गलत है। थर्मोकोल के बर्तनों का उपयोग करना, ये सब गलत है। अनुकूल की बात करें तो अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद करना, ये क्या है? अनुकूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी में प्रदूषण का एक मुख्य कारण क्या है? इसका सही जवाब है अनुचित शहरी सीवेज का निर्वहन। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो ये तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मोसले है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? बताइए कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? सबसे अधिक कौन करता है? तो बांग्लादेश करता है। और सबसे कम करता है अफगानिस्तान। कितना करता है? तो ये लगभग 106 किलोमीटर। और सबसे अधिक करता है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। अच्छा, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पूछे तो 15,106 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, आमतौर पर लोगों की संख्या और क्षमता को कहा जाता है, बताइए क्या? तो इसे मानव संसाधन बोला जाता है, मानव संसाधन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किससे संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, कोयला क्षेत्र। ठीक है, आगे देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कहलगांव थर्मल पावर प्लांट स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये बिहार के भागलपुर जिला में है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, बताइए कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी चौथी और छठी लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। और नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र भारत के राष्ट्रपति बने थे। आगे देखिए, भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? बताइए पहली बार। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1977 में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1977 में बनी थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? तो ये था चंपारण में, जो कि 1917 में हुआ था। आप सभी को पता है 1917 में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो ये क्वेश्चन तो पहले भी आपको बता चुके हैं। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने कहा था। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो में आयोजित हुआ था और इसमें भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। विवेकानंद जी आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता माने जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उससे पहले 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। 18 जुलाई 1947 को। सूरत विभाजन कब हुआ था बताइए? तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। सूरत विभाजन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर गरम दल नरम दल एकजुट कब हुआ था? तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मजूमदार ने। ठीक है, मजूमदार ने किया था। उसी की अध्यक्षता में गरम दल और नरम दल फिर से एक हुए थे। ऋग्वेद का सबसे पहला नमूना क्या है बताइए? आंसर है इंडो यूरोपीय भाषा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, इंडो यूरोपीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये 2013 में किया गया था, 2013 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 1856 में। और किसके काल में? तो कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी हिमालय पर्वतों में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा कालसुबई की चोटी। महाबलेश्वर, देखिए इसके साथ में आपको ध्यान रखना है, महाबलेश्वर, कालसुबई, ठीक है, हरिश्चंद्र, ये चोटी जो है पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां हैं। तो ये हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है। आगे देखते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, काल वैशाखी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है काल वैशाखी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी विश्व में विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, शॉर्ट में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी आपको बताना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए, एक सूत्र होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f फॉर्मूला होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 1/P का मान कितना है? पावर कितना है? -2.5।
अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ से अगर दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, यानी 10/25। अब 10/25 को सॉल्व कर दीजिए तो ये 5 दूनी 10, 5 है 25, 2/5 और इसको दशमलव में करेंगे तो ये आएगा 0.4। ठीक है, और फोकस इसमें हमेशा मीटर में रखा जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.4 मीटर कहीं नहीं है। ठीक है, चूंकि ये मीटर में रहता है पहले से ही, तो यहाँ पर ऑप्शन में सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -0.4 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो -40 देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में -40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और लेंस कैसा होगा, अवतल होगा, चूंकि माइनस है तो क्या होगा, माइनस दर्शाता है फोकस दूरी कि लेंस कैसा है, अवतल लेंस है। और अगर फोकस दूरी धनात्मक में निकलता तब आंसर क्या होता, उत्तल लेंस, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, और यह प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, -40 सेंटीमीटर अवतल लेंस। सी ऑप्शन सही है। जब सफ़ेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अच्छा, सबसे अधिक विचलित कौन होगा, तो बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार कैसे बदलता है। आंसर है बढ़ता है, क्या होगा, आकार बढ़ता है। आगे देखिए, साबुनीकरण की प्रक्रिया में एस्टर क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो याद कर लीजिए, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाते हैं। आगे देखिए, मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, परागकोश में क्या होते हैं, बताइएगा। तो परागकोश में होते हैं परागकण। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होते हैं। देखिए, पहला पोषी स्तर पर उत्पादक आता है, जिसमें हरे पौधे आ जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। तो पहला पोषी स्तर में उत्पादक आ जाएगा, तो उत्पादक तो होगा नहीं, यहाँ पर तीसरा पूछा गया है। दूसरा पोषी स्तर में कौन आएगा, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जैसे शाकाहारी जो उत्पादक को खाते हैं। उत्पादक कौन हो गया, तो घास, पेड़, पौधा। और घास, पेड़, पौधा को कौन खाता है, हिरन, बकरी, गाय, भैंस। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया शाकाहारी, जो कि दूसरा पोषी स्तर है। अब तीसरा पोषी स्तर क्या हो गया, तो जो इसमें द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी होते हैं, जो शाकाहारियों को खाते हैं, जैसे शेर, बकरी, हिरन। इसको कौन खाता है, तो शेर। ठीक है, हिरन, बकरी, गाय, इसको कौन खाता है, शेर खाता है, जो कि मांसाहारी में है, वो तीसरा पोषी स्तर में आएगा। तो मांसाहारी तीसरा पोषी स्तर, प्रथम में उत्पादक, दूसरा में शाकाहारी, तीसरा में मांसाहारी। ठीक है, पहली सफल कपड़ा मिल 1854 में स्थापित की गई थी, बताइए कहाँ पर। सोच के बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था बम्बई में। कहाँ पर हुआ था, बम्बई में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, बम्बई में। तो साथियों, आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर आपका कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं।